गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई सम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 10th का ये 9th लेक्चर होने वाला है ज्योग्राफी पर। ये ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का ये 9th लेक्चर है, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, रिसोर्स को बचाएंगे कैसे। उससे पहले कुछ हम एबिलिटी ऑफ रिसोर्स देख लेते हैं कि रिसोर्स का क्या एबिलिटी है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ रिसोर्स नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। क्या रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है क्या अगर हमारे पास रिसोर्स है तो हम डेवलप कहलाएंगे? यही बात करना है आज। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास भरपूर मात्रा में रिसोर्स है तो आप डेवलप कहलाओगे। अगर आपके पास उस तरीका ही नहीं है निकालने का, आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तब आप कोई फायदा ही नहीं है उस रिसोर्स का। वही बोल रहा है, but virtually the ability of resource in the absence of technology and institution may hinder them। यही कह रहा है कि अगर आपके पास एब्सेंस है क्या चीज का, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन आपके पास नहीं है, आप रिसोर्स को निकालने का कोई साधन ही नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तब कोई फायदा ही नहीं है उस रिसोर्स का। क्या आप अच्छे से यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कहा जाए तो बेकार है रिसोर्स। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास इंस्टीट्यूशन है, आपका यूज करना चाहते हैं, तो तब रिसोर्स आपके लिए यूजफुल है, वरना अदरवाइज नो यूजफुल। देखिए कुछ कंट्री से एग्जांपल दिया गया है। तो कंट्रीज, एक रिच कंट्री है रिसोर्स के मामले में, एक पुअर कंट्री है रिसोर्स के मामले में, पैसे के मामले में नहीं। ये रिच इन रिसोर्स बट इकोनॉमिकल बैकवर्ड। जैसे कि अफ्रीका एग्जांपल देते हैं, अफ्रीका में सोना बहुत पाया जाता है, लेकिन क्या अफ्रीका डेवलप कंट्री में काउंट किया जाता है? नहीं। यानी कि ये कह सकते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट का जरिया तो है, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट का जरिया नहीं है। याद रखिएगा, अफ्रीका में रिसोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन वो इकोनॉमिकली अरे गरीब है क्योंकि पैसा उसके पास ज्यादा नहीं है। रिच इन रिसोर्स लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। रिसोर्स बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा कम है। तो पुअर इन रिसोर्स कंट्री, पुअर इन रिसोर्स बेस बट पुअर इन रिसोर्स बट इकोनॉमिकली डेवलप। ऐसी कंट्री जो रिसोर्स उसके पास नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप, जैसे जापान के पास ज्यादा रिसोर्स नहीं है लेकिन उसे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही डेवलप है। उसका नया टेक्नोलॉजी आता है कि कोई भी फोन का हो, कंप्यूटर में कुछ भी हो, तो नया टेक्नोलॉजी लेके आता है और पैसा भी बहुत ज्यादा है। तो जापान का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि रिसोर्स उसके पास अवेलेबल भरपूर मात्रा में नहीं है लेकिन वो पैसे से बहुत अमीर है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि रिसोर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट। ठीक, आप उसका अच्छा से यूज करिएगा तो क्या करेगा कि आपको और डेवलप करेगा, लेकिन वो सिर्फ डेवलपमेंट का जरिया नहीं है। आपको लोग पैसा भी चाहिए, आपको रेपुटेशन भी चाहिए, हम बताया था। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में क्या कर रहा है, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। महात्मा गांधी ने कहा है कि हम सबकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास इतना भरपूर रिसोर्स है कि हम किसी की भी जरूरत किसी की जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है कि हम किसी की लालच को हम सेटिस्फाई कर सकें। याद रखिएगा, बहुत ही भारी बात कहा है महात्मा गांधी ने। रिसोर्स हमारे पास इतना अवेलेबल है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अपनी लालच को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको भी 10 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आपको मिल गया, ठीक है, आप चाहिए, अगर आपका लालच बढ़ गया कि हमको नहीं और 10 लाख मिल जाते हैं, फिर सोचिए और मिल जाता है, कि लालच तो आपका जो इच्छा का जो पूर्ति था वो तो हो गया, लेकिन लालच पूर्ति नहीं हुआ। वही है, he plays the greedy and selfish individuals exploitative nature of a modern technology as a root causes for resource depletion of the global level। महात्मा गांधी ने ग्लोबल लेवल पे कहा है कि हमें जो टेक्नोलॉजी है वो हमें और भी ज्यादा ग्रीडी और सेल्फिश बनाता है। तो टेक्नोलॉजी का उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितना क्या हो हमारा हमको जरूरत हो। He was against mass production and wanted to replace it with the production of biomasses। महात्मा गांधी इसके विरुद्ध है कि जितना हमें जरूरत है हम उतना ही प्रोडक्शन करें। मान लो कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में साबुन बन रहा है, ठीक है, जितना लोगों की जरूरत है उतना ही करें। अभी नहीं, भरपूर मात्रा में हजारों लाखों करोड़ों साबुन हम निकालते जाए फैक्ट्री से, जितना जरूरत है उतना ही यूज करें, फालतू में खर्च क्यों करना।
डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को बर्बाद क्यों करना। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, जितना इनका मानना यही है कि जितना जरूरत हो उतना ही आप प्रोड्यूस करो, उससे ज्यादा नहीं करो। ठीक है, तो यही था रिसोर्स का और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स और उसके कंजर्वेशन के बारे में। तो इंडिया की बात थी, ठीक। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।